ये देवेंद्र पुत्र डालचंद्र, शीला देवी वाइफ पत्नी श्री डालचंद्र जिला मथुरा के निवासी हैं, जिला मथुरा में निवासी हैं, जिनकी एक जमीन है खसरा नंबर 420, जो कि देवेंद्र को श्री तहसीलदार जी ने 22/1/2004 को नाबालिग से बालिग घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करके किया था, जिसकी नकल ये है। दूसरा, इन्होंने किसी से एग्रीमेंट करा था, उसके पैसे ले लिए थे, उसने इनके ऊपर केस कर दिया था जमीन के अगेंस्ट में। तो देवेंद्र ने उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जवाब लगाया था जमीन बेचने से पहले। जमीन बेचने के बाद ये उसकी नकल की कॉपी है, जिसमें देवेंद्र ने लिखा है, देवेंद्र ने और शीला ने लिखा है। देवेंद्र और उसकी मां शीला दीक्षित ने 12/8/2004 को जवाब दिया है कोर्ट में। जवाब लिखित में जवाब लगाया है कि देवेंद्र देवेंद्र 1 जनवरी 2004 को 18 वर्ष का हुआ है। ये उसकी प्रमाण है, ये उसका जवाब है। इसमें नीचे देवेंद्र पुत्र डालचंद, शीला देवी पत्नी श्री डालचंद के दस्तखत हैं, हस्ताक्षर है। ये उसकी कॉपी है, ये उसकी प्रमाणित कॉपी निकलवा के हमने कोर्ट में जमा कराई हुई है। ये प्रमाण है। ये बालिग होने का ये दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण इनकी वोटर आईडी है। ये वोटर आईडी में जमीन बेचने से पहले ये बालिग था, इसके हिसाब से वोटर आईडी के हिसाब से ये बालिग है। देवेंद्र पुत्र डालचंद्र बालिग है, ये इनकी वोटर आईडी है। ये वोटर लिस्ट है, इसमें इनका नाम है देवेंद्र पुत्र डालचंद एंड शीला देवी पत्नी डालचंद्र। ये बालिग, देवेंद्र जमीन बेचने से पहले बालिग था। देवेंद्र ने ये जमीन बालिग होने के बाद श्याम सिंह, जो कि देवेंद्र भी एससी है, श्याम सिंह भी एससी है, उनको बेच दी थी। ये आगरा के निवासी हैं, रजिस्ट्री द्वारा बैनामा द्वारा इनको बेची थी, जिनके प्रमाण ये है। ये बैनामा करा था देवेंद्र ने श्याम सिंह जी के नाम में। ये देवेंद्र ने श्याम सिंह जी को बैनामे के द्वारा ये जमीन बेच दी थी। उससे पहले देवेंद्र बालिग हो चुका था, जिसका इनका वोटर आईडी में भी ये बालिग है। तहसीलदार साहब ने भी इनको खतौनी में बालिग दर्ज करा हुआ है अपने रजिस्टर में। और तीसरा प्रमाण, इन्होंने कोर्ट में खुद जवाब लगा हुआ है, जिसमें इनकी मां शीला दीक्षित और देवेंद्र के दोनों के दस्तखत हैं कि हम जी मैं आपको अभी पहले बताया था। ये जमीन का बैनामा इन्होंने ये 3/2/2004 को किया है, जबकि खतौनी में 29/1/2000 को देवेंद्र को बालिग दर्ज किया गया है आदेश द्वारा। और सभा एवं तत्कालीन सब रजिस्ट्रार महोदय ने भी जांच पड़ताल कर देवेंद्र नाबालिग नहीं है, उस बैनामे को रजिस्टर किया है। और इनकी मां शीला देवी इस बैनामे में गवाह भी है, जो यह सिद्ध करता है कि देवेंद्र बैनामा के वक्त बालिग था।
देवेंद्र ने ये जमीन श्याम सिंह को बेच दी। श्याम सिंह जी ने ये जमीन मुकेश कुमार अग्रवाल को बेच दी, जिसका बैनामा ये है। 26/12/2005 को 26/12/2005 को ये बेच दी। इसमें जब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। जिसकी ये खतौनी है, ये आप देख सकते हैं, ये खतौनी है। इसको मुकेश कुमार अग्रवाल ने श्याम सिंह जी से जमीन खरीदकर ये बैनामा कराकर इसका खतौनी में नाम अपना दर्ज करवा लिया। ये खसरा खतौनी प्लान है। उसके बाद कई सालों तक कोई भी कार्रवाई, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया इनके माध्यम से। 2014 में मैंने बाउंड्री कराई, खुद खड़े होकर गेट लगवाए। ये उसके बिल एवं फोटो है, ये सब उसके फोटोज हैं। ये बाउंड्री कराई गई। और ये बाउंड्री कराने के, ये ईंट वगैरह खरीदने के, मटेरियल खरीदने के ये बिल हैं। ये बिलों की कॉपियां हैं। ये लेबर के मिस्त्री के पेमेंट करने के बाउचर हैं। ये देवेंद्र पुत्र डालचंद एंड शीला, उसकी माँ शीला देवी पत्नी डालचंद वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने इसमें सहयोग करने के लिए और आगे कोई परेशानी ना हो उसके लिए इन्होंने ये मेरे को वहाँ के समाज के प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी एवं वहाँ के सामाजिक लोगों के साथ मिलकर उनकी सहमति से ये मुझे उन्होंने कब्जा पत्र दिया, जिससे भविष्य में मुझे कोई परेशानी ना हो। ये उन्होंने, जबकि मैंने इनसे देवेंद्र से जमीन नहीं खरीदी है, मैंने जमीन श्याम सिंह से खरीदी थी। ये उनके गवाहों के और ये सब इनकी कॉपियां हैं जो इन्होंने साइन करे थे देवेंद्र ने और उसकी माँ ने। ये एफिडेविट दिया था, समझौता पत्र है, जो कि सब कोर्ट में भी जमा कराए जा चुके हैं। ये एफिडेविट्स हैं उसकी माँ शीला देवी जी के और देवेंद्र के। इनमें उनके वहीं के गांव के समाज के लोगों के गवाहों में साइन है। ये कब्जा पत्र और ये सब उन्होंने दिया, इनकी ये कॉपियां हैं। ये 2014 में मैंने जमीन की बाउंड्री कराई थी, लगभग 9-10 साल बाद। जब तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, इन्होंने देवेंद्र ने, शीला दीक्षित ने कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, कोर्ट में भी कहीं भी कोई भी। उसके बाद इन्होंने कुछ समय बाद मुझे परेशान करना चालू कर दिया। जब मैं वहाँ आता था, बाउंड्री करा ली, सब करा ली, और धमकी देना चालू कर दिया। और मुझे जो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। मैं जब भी वहाँ आता हूँ, या जब 2014 के बाद से, कुछ महीनों बाद से, इन्होंने, जब भी मैं वहाँ अगली बार आया, तब उन्होंने मुझे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकियाँ दी और लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईंट पत्थर फेंकते हैं, वहाँ से मेरी बाउंड्रियों को तोड़कर ईंटें ले जा रहे हैं चुरा कर आदि, और SC/ST एक्ट केस लगाकर उसमें झूठा फंसाने की धमकी देते हैं हर बार मुझे। ये इसके लिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन में कई बार खुद मिलकर स्पीड पोस्ट से, ईमेल से थाने में SSP साहब को लिखित में शिकायत कराई।
SHO साहब से भी कई बार मिला, उनको लिखित शिकायत दे के आया हूँ, और ईमेल से भी दी है, स्पीड पोस्ट से भी दी है, लेकिन प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं जब भी अपनी इस ज़मीन पर आता हूँ तो मुझे मारने की धमकी देते हैं। ये SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं, बाउंड्री तोड़कर ईंट चुरा कर ले जा रहे हैं, गाय भैंसे बांध देते हैं। मैं मना करता हूँ तो मुझे गालियाँ देते हैं, धमकी देते हैं, और SC ST एक्ट में फंसाने की बार बार धमकी देते हैं। तो इससे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मैंने प्रशासन से कई बार ईमेल द्वारा, उसके द्वारा जो अभी मैंने आपको सब बताया था, कर चुका हूँ, जिनकी ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए फिर मैंने 156(3) में इनके खिलाफ इससे अपनी सुरक्षा के लिए, जब मुझे लगा कि भाई ये असामाजिक तत्व हैं, इनका रिकॉर्ड भी खराब है, कई बार ये पुलिस इन पर कार्रवाई भी कर चुकी है, उसके बाद 156(3) में ये कोर्ट के ऑर्डर भी हो चुके हैं इनके खिलाफ, ये धाराओं में, ये आप देख सकते हैं। इनके खिलाफ मैंने कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए अपील करी थी, उसमें ये ऑर्डर हुए हैं, न्यायाधीश साहब ने ये ऑर्डर करे हुए हैं इनके। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये सब मैंने कई बार ईमेल के द्वारा, ये आप देख सकते हैं, SSP कार्यालय में खुद मिलकर, थाना अध्यक्ष महोदय से खुद मिलकर, ये सब कई ईमेल द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा कई बार मैं ये शिकायत इनकी कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट द्वारा, और ये सब ये इनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर भी हो रखे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने कई बार शिकायत भेजी है, दी भी है पर्सनली मिलकर, ये ईमेल द्वारा सभी को शिकायत, मुख्यमंत्री साहब को, SSP साहब को, थाना अध्यक्ष महोदय को, सबको ये शिकायतें करी हुई हैं, जिनका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास है। जब मैंने SSP कार्यालय में जो मैंने शिकायतें करी थी उसके बारे में जानने की कोशिश करी, रजिस्टर में क्या क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, तो वहाँ पर अभी वो सब खाली हैं कॉलम, और उसमें कोई भी जवाब नहीं लिखा गया है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो ये सब साफ है, मेरी प्रशासन से, सरकार से यही है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। मैंने फोन जो इनका उत्तर प्रदेश सरकार का 1000 कुछ वो नंबर था, उस पर भी डायल करके कई बार इनकी शिकायत करी, लेकिन वो सब पेंडिंग में ही डाल दिया जाता है, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे डर है ये मेरे खिलाफ कभी भी मुझे मारने की धमकी देते हैं। मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और इन्हें वहाँ से हटाया जाए। ये अपनी मनमानी करते हैं, मेरी ईंटों का सबका हर्जाना दिलाया जाए। मेरी प्रशासन से हरतास्त है, उसकी मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और जो कोर्ट में इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे डाल दिए कि भाई मैं नाबालिग था, जबकि इसके 3 सबूत तो मैं आपको दिखा चुका। न्याय ये आपके वोटर आईडी में ये बालिग है, और जब इन्होंने खुद कोर्ट में जवाब लगाया हुआ है कि बैनामा करने से पहले कि हम ये देवेंद्र बालिग है जब ही ज़मीन बेच रहा है। तीसरा, तहसीलदार साहब ने खतौनी में दर्ज करा हुआ है, ये बालिग नाबालिग से बालिग हो चुका है। जो डेट वगैरह मैंने सब आपको बताई थी, जिसके प्रमाण भी दिखाए। ये 3/2/2004 को इन्होंने बेनामे, देवेंद्र ने बेनामे से श्याम सिंह को बेची थी। खतौनी में 29/1/2004 को देवेंद्र को बालिग दर्ज किया गया है, 29/1/2004 को, और 3/2/2004 को उसने बेनामे से देवेंद्र ने श्याम सिंह को बेची। इस मुकदमे से पहले कभी भी देवेंद्र और उसकी माँ शीला ने कि देवेंद्र नाबालिग है, इसके लिए कभी भी कोई नोटिस याचिका मुकदमा नहीं किया 10 साल तक। इसके लिए बारे में उसका कानूनी 2-3 साल समय गुजर जाने के बाद में भी, अब 10 साल तक कोई कोई मुकदमा या कोई नोटिस कुछ भी नहीं दिया।
21/6/2014 को उसका असली मालिक 21/6/2014 को उसके असली मालिक जमीन के असली मालिक मुकेश कुमार अग्रवाल को जमीन की बाउंड्री आदि कराते समय एक कब्जा पत्र देवेंद्र ने अपनी मां शीला की गवाही एवं प्रधान जी की गवाही में दिया एवं वहीं के गांव के इनके मिलने वाले लोगों के सामने उनकी गवाही में, जिससे कोई उसके नाम का गलत इस्तेमाल न करे, उसका नाम न लगाए, मुकेश को कोई भी कानूनी एवं सामाजिक अड़चन न आए एवं इस कब्जा पत्र के समय कोई नाबालिग होने का जिक्र नहीं किया गया एवं ये कब्जा पत्र एफिडेविट समझौता पत्र यह साबित करता है कि बेनामा बग देवेंद्र बालिग था। कब्जा पत्र में भी शीला मां गवाह है। इसमें यह साबित किया गया कि जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है एवं किसी पर भी उसका कुछ बकाया नहीं है। अब देवेंद्र ने अपने को 10/7/2006 को बालिग दिखाया है, जिसका कोई भी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बालिग हो चुका 29/1/2004 को, जिसके कई प्रमाण है, जिसकी वोटर आईडी भी है। तहसीलदार साहब ने भी बालिग करा हुआ है। इन्होंने खुद कोर्ट में जवाब लगाया हुआ है कि वे बालिग है, जिसमें देवेंद्र और उसकी मां शीला दोनों ने साइन करके कोर्ट में जवाब लगाया है कि वह बालिग है। बेनामा करते वक्त उससे पहले वह बालिग था। 24/12/2005 को श्याम सिंह द्वारा मुकेश को जमीन बेचने के बाद भी देवेंद्र उसका ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की। 12/6/2014 को मुकेश अग्रवाल ने जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा में अर्जी देकर जमीन की पैमाइश करने की अर्जी दी, जिसमें जमीन की 4 दीवारी आदि की जा सके। जिलाधिकारी महोदय जी के आदेशानुसार नापतोल हो जाने के बाद जमीन पर गांव वालों आदि के समक्ष देवेंद्र उसकी मां शीला परिवार के समक्ष 4 दीवारी कराई गई, जिसके प्रमाण संलग्न है। मैंने सब आपको दिखाए थे। देवेंद्र एवं मां शीला ने खरीदार श्याम सिंह के पास जाकर बार बार जाकर पीयूष जैन उनके पास कुछ नहीं है उसकी कहा, वह गरीब हैं, उनकी मदद कर दें, बार बार वह उनको कहते थे। देवेंद्र ने जो बैनामा श्याम सिंह को किया उसमें लिखा है इसमें कोई पेड़ बोरिंग कुआ नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 देवेंद्र शीला मां ने केस नंबर 219/2004 में 12/8/2004 को 17 का एफिडेविट और गवाही दी है रिटर्न में, जिसके पैरा 14 में देवेंद्र एवं उसकी मां शीला ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 जनवरी 2004 से पूर्व नाबालिग था। 1 जनवरी 2004 में देवेंद्र 18 वर्ष का हुआ है। उसी के बाद ये जमीन श्याम सिंह को बेची गई। ये मैंने आपको सब बता दिया। मेरी प्रशासन से है वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे इन लोगों से खतरा है, कभी भी मेरे संग कोई भी ये लोग किसी भी प्रकार की घटना सके। इनके लोग काफ़ी लोग मिले हुए हैं, कभी किसी के फ़ोन आते हैं मेरे पास धमकी भरे और धमकियां देते हैं। कभी मैं सामने जब भी जाता हूं तो काफ़ी ये बोलते हैं हमारी सब लोगों से जान पहचान है, सब लोग बहुत लोग हमारे सब जगह हमारी जान पहचान है, थाने में, प्रशासन में, वकीलों से हम तुम्हारे को मरवा देंगे, मार देंगे, ये कर, जो भी हर तरह की ये धमकी देते हैं। SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं। प्रशासन कृपया मेरी सुरक्षा प्रदान करे। मैं कई बार सब चीज़ें लिखित में मौखिक रूप से एवं पर्सनली मिलकर सब कुछ बता चुका हूँ प्रशासन को। धन्यवाद।